देश भर की ट्रेनों में एक नया क्लास जुड़ने जा रहा है और ये क्लास है इकोनॉमी एसी 3 टियर। इकोनॉमी एसी 3 टियर नए तरीके के डिब्बे हैं और इनका किराया भी तय कर दिया गया है। इनका किराया एसी 3 टियर से कम होगा और कितना कम होगा इस बारे में एक पूरा सर्कुलर जारी किया गया है। रेलवे बोर्ड ने जो सर्कुलर जारी किया है, अगर हम उस पर नज़र डालें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस फेयर स्ट्रक्चर के बारे में कहा गया है। यहाँ कहा गया है कि फेयर स्ट्रक्चर ऑफ एसी 3 टियर इकोनॉमी कोच, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैव डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस एसी 3 टियर इकोनॉमी कोच ऑन द फॉलोइंग फेयर स्ट्रक्चर एंड टर्म्स एंड कंडीशन। फेयर स्ट्रक्चर में क्या होगा कि जो एसी 3 टियर का जो फेयर स्ट्रक्चर होगा वो होगा क्या, बेस फेयर ऑफ द 3 एसी इकोनॉमी कोच शैल बी 2.4 टाइम्स ऑफ द बेस फेयर ऑफ द एग्जिस्टिंग स्लीपर क्लास कोच ऑफ मेल एक्सप्रेस ट्रेन्स। यानी जो मेल एक्सप्रेस ट्रेन्स का जो इस समय किराया होता है स्लीपर क्लास का, उसका 2.4 गुना जो है बेस फेयर होगा। दूसरा क्या चीज़ है, इसमें अदर चार्जेस, रिजर्वेशन फ़ी, सुपरफास्ट चार्जेस, जीएसटी, ये सारी चीज़ें जो अप्लीकेबल होती हैं थर्ड एसी क्लास के लिए वो भी इस पर लगेंगी। यानी ऐसा नहीं है कि जो बेस फेयर अगर 2.5 गुना है तो इस पर ये सारी चीज़ें नहीं लगेंगी, इसके ऊपर वो सारी चीज़ें कैलकुलेट की जाएंगी। इसके अलावा क्या प्रोविज़न है, ये कहा जा रहा है कि ये जितने भी थर्ड एसी इकोनॉमी कोच लगाए जाएंगे ये किस में लगेंगे, मेल एक्सप्रेस सुपरफास्ट सर्विस में लगेंगे। यानी पैसेंजर ट्रेनों के अंदर इनको अभी फ़िलहाल नहीं लगाया जाएगा। साथ ही साथ जो नॉर्मल चाइल्ड फेयर रूल्स जो है, यानी छोटे बच्चे के लिए जो नियम कानून है उनको इसमें भी लागू होंगे। और साथ ही साथ कंसेशन और इसी तरीके से फ्री कॉम्प्लीमेंट्री पासेज, ये सारी चीज़ें जो हैं जो इस समय एग्जिस्टिंग थर्ड एसी कोच के लिए हैं वो भी इसी गाइडलाइन के तहत इसमें लागू होंगे। यानी एसी इकोनॉमी कोच में भी ये सारी चीज़ें लागू होंगी। इसके अलावा एलिजिबिलिटी है जो प्रिविलेज पास और पीटीओ रेलवे एम्प्लॉई को जो पासेस दिए जाते हैं वो भी इसमें लागू होंगे। इसके अलावा क्या कहा गया है, बुकिंग ऑफ टिकट्स अगेंस्ट पासेज इश्यूड टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड रेल ट्रेवल कूपन्स issued to MLA, MLC, fully reimbursable warrants, vouchers shall be permissible। यानी ये सारी चीज़ें इनकी परमिशन दी गई है। साथ ही साथ रिफंड रूल भी कहा गया, नॉर्मल कैंसिलेशन और रिफंड रूल इस पर लागू होंगे। इसके अलावा ऑल अदर टर्म्स एंड कंडीशंस लाइक डाउनग्रेडिंग ऑफ एसी 3 टियर टू चेयर कार क्लास, बल्क बुकिंग एक्सेट्रा शैल बी सेम। यानी वो सारी चीज़ें जस की तस होंगी। चलिए आगे की बात करते हैं, इस सर्कुलर में और क्या कहा गया है। इस सर्कुलर में जो दूसरी चीज़ें कही गई हैं, क्रिस इज़ रिक्वेस्टेड टू मेक नेसेसरी। क्रिस एक एजेंसी है रेलवे की, जो टिकट जो ऑनलाइन बुकिंग होती है उसके लिए सारे चेंजेज किए जाएंगे। यानी वो सब हो चुका है और इसकी जानकारी दे दी गई है सब जगह, जितने कमर्शियल डायरेक्टरेट हैं सब जगह दे दी गई है। अब इसका फेयर स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो फेयर स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है कि किस तरीके से इसमें डिस्टेंस स्लैब है। यानी 300 किलोमीटर से कम की दूरी पर ये थर्ड एसी इकोनॉमी जो कोच हैं ये नहीं लगाए जाएंगे। आप समझ लीजिए 300 किलोमीटर की दूरी से ही शुरू हो रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसका पूरा स्लैब बना हुआ है कि किस तरीके से कितना कितना किराया पड़ेगा। अब जैसे हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 300 किलोमीटर, यानी पहले 300 किलोमीटर के लिए जो थर्ड एसी इकोनॉमी का जो फेयर होगा वो हम कह सकते हैं कितना होगा, 440 रुपये होगा। और इसमें बाकी चीज़ें भी सब यानी इसमें जोड़ी जाएंगी, इसमें जीएसटी भी लगेगा, इसके अलावा हम कह सकते हैं रिजर्वेशन चार्जेस लगेंगे। इसी तरीके से पूरी टेबल है जिसके आधार पर कैलकुलेट किया जा सकता है। यहाँ पर हम आपको बता दें भारतीय रेलवे का टारगेट क्या है। भारतीय रेलवे का टारगेट है कि इस तरीके के 50 कोच बनाए जा चुके हैं, यानी एसी इकोनॉमी क्लास के 50 कोच बन चुके हैं। और ये जो कोच हैं वो हम कह सकते हैं रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में बनाए गए हैं और इनकी खास डिज़ाइन है। और इसके अंदर जो है हम कह सकते हैं 83 सीटों का इंतज़ाम है, 83 लोग बैठकर चल सकते हैं। अब इतनी जगह कैसे बन गई इन डिब्बों के अंदर, तो उसके लिए हम आपको बता दें कि कपूरथला की जो रेल कोच फैक्ट्री है उसने हम कह सकते हैं जो तमाम इक्विपमेंट आपने देखा होगा थर्ड एसी कोच के अंदर साइड में जो है बिजली के इक्विपमेंट होते हैं, वहाँ से बिजली के स्विचेज होते हैं, तो उन सबको हटाकर क्या कर दिया गया है कि डिब्बे के नीचे, यानी डिब्बे के नीचे जगह बनाई गई वहाँ पर कर दिया गया है। और कुल मिलाकर थोड़ी थोड़ी सीट की भी जगह कम की गई है और जो गैप है उसको कम किया गया। तो कुल मिलाकर 83 सीटें इसमें निकल रही हैं, यानी एक डिब्बे के अंदर 83 लोग सफ़र करेंगे। दूसरी बात यह है कि 8%
जो किराया है आमतौर पर अगर कैलकुलेट करेंगे तो थर्ड एसी कोच में जो किराया है उससे 8% इसमें किराया कम होगा। रेलवे की योजना है कि आने वाले समय में जितने भी स्लीपर कोचेज हैं तमाम ट्रेनों में जो चल रहे हैं उनकी जगह ज़्यादा से ज़्यादा एसी इकोनॉमी कोच लगाए जाएं, क्योंकि इसमें रेलवे को फ़ायदा ज़्यादा है। दूसरी चीज़ यह है, रेलवे को लगता है कि अब समय आ गया है कि ज़्यादातर लोग जो सफ़र करते हैं उनको एसी क्लास में चलना चाहिए, यानी देश का जो स्तर है वो धीरे धीरे सुधर रहा है, ऐसा रेलवे के अधिकारियों का मानना है। तो तमाम जगहों पर इसका एग्जीक्यूशन शुरू कर दिया जाएगा। 50 कोच तैयार हो चुके हैं, अलग अलग ट्रेनों के नाम सजेस्ट कर दिए गए हैं और सबसे पहले हम कह सकते हैं नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इसको कई ट्रेनों में लगा रही है और वहाँ पर चूँकि कई ट्रेनें ऐसी हैं जिसमें 23 डिब्बे हैं या हम कह सकते हैं 23 डिब्बों के साथ वो ट्रेन चल रही है, तो उसमें अब क्या जा रहा है, स्लीपर कोच हटाकर ये एसी इकोनॉमी क्लास लगाया जा रहा है और इसको रेलवे को उम्मीद है कि लोग हाथों हाथ लेंगे। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि आने वाले दिनों में तमाम इस तरीके के कोचेज बनाए जाएंगे जिससे देश की रेलवे का चेहरा बदल जाए। तो देखते रहिए न्यूज स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।